नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि मैं जो पढ़ता हूं, मैं मतलब आप जो पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं, इंटरव्यू में जाता हूं, क्वेश्चन मुझे पता होता है फिर भी मुझे याद नहीं आता क्योंकि उसको किए हुए मुझे बहुत महीने हो चुके होते हैं। अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, इंटरनेट पर आपको इसके बहुत नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन वो नुस्खे आपके काम नहीं आएंगे। तो क्या काम आएगा? देखिए, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि काफी सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं और इन बच्चों को यह समस्या नहीं आए इसके लिए मैंने काफी रिसर्च किया था पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के ऊपर, और समझा था कि हम क्यों भूलते हैं। और जब हम भूलते हैं तो उसका एक उपाय क्या है? आप जाओगे इंटरनेट पे टाइप करके टक 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 कैसे नहीं भूले, तो उसका आंसर आएगा रिवीजन। अमा रिवीजन सबको पता है कि रिवीजन से लोग नहीं भूलते, बट कोई रिवीजन करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है रिवीजन? क्योंकि रिवीजन होता है बोरिंग। तो रिवीजन अगर बोरिंग होता है तो फिर ऐसा क्या टेक्निक है, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप रिवीजन कर भी लो, भूलो भी नहीं, और जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं। तो एक चीज जो मैं अपने कोर्सेज में बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं करने का, वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। तो ये जो टर्म मैंने यूज किया है स्पेस्ड रिपीटेशन, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, होता क्या है कि आपका दिमाग जो भी आप सीखते हो उसको अगले दिन से ही भूलना शुरू कर देता है। तो स्पेस्ड रिपीटेशन ये कहता है कि पहला रिवीजन दूसरे तीसरे दिन हो जाना चाहिए, तीसरे दिन हो जाना चाहिए, ताकि जो आपका फॉरगेटिंग कर्व है वो वापस से ऊपर चले जाए। और अब ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरे दिन मतलब हर तीसरे दिन आप इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि फिर तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा भाई साहब, फिर तो होएगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो पहला वाला रिवीजन तीसरे दिन, उसका बाद वाला रिवीजन फिर 5वें दिन, उसका बाद वाला रिवीजन फिर 12वें दिन। अब ये जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से इसको स्पेस किया जाता है और ये स्पेस बढ़ता जाता है। तो रिसर्चर्स ने पाया है, इसके ऊपर काफी रिसर्च है, कि जब आप इस तरह से कोई चीज को करते हो स्पेस रिपीटेशन के साथ तो आप भूलते कम हो। एक बात आपको और बता दूं स्पेस रिपीटेशन के बारे में, कि ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ अलादीन का चिराग जिन ढूंढ के लाया हूं। इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च है, और जो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है जहां पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ता है, वहां पर तो इसके एप्स आते हैं, और उन एप्स के थ्रू, उन मेमोराइजिंग कार्ड्स के थ्रू, वो ऐप ऐसा शेड्यूल ही रहता है कि अगर आज आपने इसका टेस्ट लिया है तो कुछ दिन बाद इसके टेस्ट आपको फिर से मिलेंगे। तो आप इंटरनेट पे, गूगल प्ले पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी ऐसे चीज की तैयारी करो जहां रटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रिकॉल की बहुत वैल्यू है, तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन जब आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, आप एक स्किल सीख रहे हो, आप टेक्निक सीख रहे हो, आप अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह डेवलप कर रहे हो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर भी आपके लिए बहुत काम आएगा। हम भूलते हैं, इस बात को समझने के लिए एक बड़ा मजेदार सा एग्जांपल आजकल आप लोग देखते होंगे। देखिए, हमने अपने टाइम पर, अपने बचपन में कितना कुछ पढ़ा है ना? बायोलॉजी पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, सोशल साइंसेस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, और हमें कितना कम याद है, बहुत कम याद है। शायद उसका 2% भी, 3% भी याद नहीं। कोई बोलेगा तो शायद याद आ जाए। आप सब कुछ भूल चुके हैं। मैं तो मतलब इस उम्र में आके बहुत कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम के रील्स पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स रील होता है तो वहां लिखा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। और ये जोक इतना फेमस हो गया है कि हर इंटेलिजेंट रील पे, हर इंटेलिजेंट शॉट के फर्स्ट मोस्ट वोटेड कमेंट्स में ये दिखता है आपको। क्यों दिखता है? क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं है जो हमने पढ़ा है, हमें कभी कुछ भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये वाला लाइन, ये वाली डिटेल हम सबको याद हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी रिपीटेशन हुई कई कई सालों बाद भी। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप 1 साल बाद भी जब ये मीम आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, कोई आपसे पूछेगा, तो आप बिल्कुल बता पाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये पावर होती है स्पेस रिपीटेशन की, और नहीं करने का जो नुकसान है वो आपको दिख ही रहा है कि जो भी मतलब जितनी भी चीजें हमने बचपन से पढ़ी है, और इतना पढ़ा है यार, कितना गए हैं स्कूल हम लोग, कितने गए हैं कॉलेज, उसमें से कितनी सारी चीजें हम बिल्कुल भूल चुके हैं। नील बटे सन्नाटा हो चुका है। रुकावट के लिए खेद है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट छोड़े हुए हो गए हैं मुझे 2.5 साल, और 2.5 साल से क्या कर रहे हैं तने? मैं पिछले 2.5 साल से एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूं, और ये स्टार्टअप उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और उन्हें बिजनेस क्षेत्र में एक जॉब चाहिए, एक करियर बनाना है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो या आप ऐसे किसी को जानते हो
तो मैं सारा डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आप फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि अब कई सारे बच्चों की जॉब इस स्टार्टअप से लग चुकी है। तो मैं आपको भी, जो मेरे यूट्यूब वाले दोस्त हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि अब सबके लिए ओपन है, आप आ सकते हैं। अब ये स्पेस रिपीटेशन भी बड़ा ओवर यूज्ड वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मानव का जो दिमाग है वो जो भी चीज आज सीखता है कल बहुत सारा उसका भूल जाता है, और एक महीने बाद तो सब कुछ ही भूल जाता है, बहुत कम कुछ याद रह पाता है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं या आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका कल हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और एक महीने बाद तो कतई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पर जब आप लंबी लकीर की बात कर रहे हो, जब आप प्रोफेशनल करियर के लिए कुछ पढ़ रहे हो, तो आप इसको अपने फायदे में खेल सकते हो, क्योंकि हर कोई जो कुछ पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, देखो वो ऐसे करता है, वो बोलता है कि क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो आज मैं ये पढ़ लेता हूँ, कल मैं ये पढ़ लेता हूँ, परसों ये पढ़ लेता हूँ, और मुझे 2 महीने में सब कुछ पढ़ के सब कुछ समझ जाना है। ऐसे ही करते हैं अधिकतर लोग, और जब आप ऐसे करते हैं तो आप भूलते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है, जैसे कि अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं उसको ऐसे पढ़ूंगा कि पहले मैं ये पढ़ लूं, उसके ऊपर ये पढ़ लूं, उसके ऊपर ये पढ़ लूं। अब बोले भैया, ये जो बातें आप कर रहे हो कि ऐसे ऐसे ना करके ऐसे 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 कर लो, ऐसे होता थोड़ी है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारा कोर्स है इनबैक में, तो हम उसमें बताते हैं कि आप डेटा एनालिटिक्स कैसे करो, तो डेटा को आप एनालाइज कैसे करोगे। अब डेटा एनालाइज बहुत भयंकर वर्ड लगता है, उसको समझाते हैं कि भैया डेटा है हमारे पास सेल्स का, तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्या पैटर्न दिख रहे हैं, इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, इसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इसकी डैशबोर्डिंग कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। तो ये आप पहले एक टूल सीखते हो। अब आप कोई भी गूगल शीट ले लो, एक्सेल सीख लो, स्प्रेडशीट एक टूल सीखते हो, उस टूल के थ्रू ये काम करना सीखते हो। अगर मैं ये आपको सिखा दूं, आपने ये सीख लिया, और फिर आपको ले जाऊं बिल्कुल ही एक फॉरेन लैंड में, और वहां पर आपको ले जाकर समझाऊं कि देखो अमा, ये बिजनेसेस कैसे काम करते हैं वो समझो, ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है ये समझो, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है ये समझो, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है ये समझो। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको मार थ्योरी आपका मुंह सुझा दिया, इतना थ्योरी मारा मैंने आपको, और उसके बाद एकदम से मैंने बोला कि स्पेस रिपीटेशन, क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है कुछ नहीं भूलने देने का, तो आप अब वापस से वो स्प्रेडशीट एनालिटिक्स करो। क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो सब भूल गया, तो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। अब रिवाइज करने में फिर से क्या होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, और इसीलिए अधिकतर बच्चे नहीं करते। यार हम भी नहीं करते थे, अभी 10th 11th में परसेंटेज आ गए तो लोग हमें टॉपर समझने लगे, लेकिन हम भी आलसी हैं बिल्कुल आपकी तरह। तो आलसियों के लिए हमारे जैसे क्या करना चाहिए, तो हम ऐसे करते, इसको हमने थोड़ा डिफरेंट किया। हमने क्या कहा, तुमने स्प्रेडशीट एनालिटिक्स समझा कैसे करते हैं, उसका डेटा डैशबोर्डिंग समझा, उसकी रिपोर्टिंग समझी। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहे हो, बेसिकली यही समझा कि डेटा के साथ खेलते कैसे हैं, उसको घुमाते कैसे हैं, उसको फिराते कैसे हैं, उसको बहलाते कैसे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। फिर हमने एक बिजनेस मॉडल उठाया, जैसे कि एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, नेटफ्लिक्स एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल है। हमने उस बिजनेस मॉडल को उठाया, अब उस बिजनेस मॉडल में भी डेटा है, उस डेटा को भी हम ये सारे टूल्स लगाकर एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे होता है ये, और उसके ऊपर ये। तो अब जब हम बिजनेस मॉडल समझ चुके हैं, तो क्या जो हम एनालिटिक्स के टूल सीखे थे, जो घुमाना, बहलाना, फिराना, ये सब जो हमने सीखा था, क्या हम उसको अब नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल के डेटा पर लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, जो आपने सीखा वो वापस से यूज हुआ, जो वापस से यूज हुआ तो आप उसको भूले नहीं। अब ये दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स न रह के एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक थ्योरी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। इसी चीज को मैं बार बार पिछले 2 साल से लंबी लकीर कह रहा हूं। लंबी लकीर का मतलब क्या है कि एक स्टैक आया, उसके ऊपर एक और स्टैक आया, उसके ऊपर एक और स्टैक आया, तो आपने एक चीज में काफी महारत हासिल की है, आपका डेप्थ बना है, और इसके लिए जो आप पहले सीखे हो वो आप भूले नहीं। सेम चीज को जब मैं प्रोग्रामिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं तो क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि देखो पहले तुम प्रोग्रामिंग सीखो, अब उस प्रोग्रामिंग को भूल ना जाना, ओ जाने जाना, उसके ऊपर रिएक्ट लगाओ। रिएक्ट में भी जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स थे उनको वापस से लगवाते हैं, क्वेश्चंस को वैसे डिजाइन किया जाता है, कोर्स को वैसे डिजाइन किया जाता है। अब आप कहोगे कि भैया ये सब तो आप बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, हम कैसे लगाए, वो भी सुन लेंगे, वो भी बताएंगे। पहले आप सुन तो लो कि करते क्या है, ताकि आपके भी तो आइडियाज आएंगे सुन के। तो रिएक्ट किया, अब हम अगर बैकएंड पे गए और बैकएंड तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो रहा बैकएंड, वो रहा फ्रंट एंड, ये बिल्कुल सच बात है। तब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो बैकएंड आपने बनाया है वो उसका बैकएंड बनाओ जो आपने पहले फ्रंट एंड बना चुके हैं, और दोनों को कनेक्ट करो। तो क्या हुआ, फिर
से फ्रंट एंड का रिवीजन हुआ और आपको वहां पता था अच्छा वहां पे मुझे व्यू में वो XYZ ABCD दिखाना था, तो वो XYZ ABCD के APIs में बनाऊं, डेटाबेस में बनाऊं, एक कनेक्टेड ऐप बनाते हो, फुल स्टैक ऐप बनाते हो। तो फिर से फुल स्टैक, देख रहे हो वर्ड, फुल स्टैक का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक पूरा चीज रखा गया। स्टैक का तो यही मतलब होता है। तो स्टैक्ड लर्निंग जब आप कर रहे हो, जब आप एक चीज को सीखते हो और उसको दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो जो पहली वाली चीज है वो आप भूलते नहीं हो। और ये एक नया तरीका है स्पेस्ड रिपीटेशन करने का। तो जो भी आप सीख रहे हो, अब आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, बिल्कुल मेरे एक स्टार्टअप का एग्जांपल दिया जो बिजनेस स्टूडेंट्स को सर्व करता है, मैंने दूसरे स्टार्टअप का एग्जांपल दिया जो प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स को सर्व करता है। दोनों एग्जांपल दिए आपको और दोनों में आपको सेम चीज देखने मिल रही है, टक 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 टक। तो आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। सोचो थोड़ा, जो भी आपने सीखा है और जो नया सीखा है, क्या मैं उठाकर इसको ऊपर रख सकता हूं, क्या मैं अगर नहीं भी ऊपर रख पाऊं तो क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आप कनेक्ट भी करने की कोशिश करोगे तो 2 चीजें होंगी, नीचे वाली जो चीज होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जो मैंने सेल्स डेटा के बारे में कहा था या डेटा एनालिसिस के बारे में कहा था, जब आप उस चीज को एक रियल बिजनेस मॉडल पे लगाते हो, एक नेटफ्लिक्स जैसे बिजनेस मॉडल पे लगाते हो, तो आपकी जो एनालिसिस की जो पावर थी, जो क्षमता थी, वो बढ़ जाती है। उसी तरह जब आपके पास एक प्रॉपर बैकएंड होता है और आप उसके लिए अपना फ्रंट एंड बनाते हो, फ्रंट एंड को इनहैंस करना पड़ता है, उसमें ऑथेंटिकेशन लगाते हो। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो जो नया सीखे हो पुराने वाले से, तो पुराना वाला भूलते तो नहीं हो, पुराना वाला बेहतर हो जाता है और नया वाला भी बेहतर होता है। क्योंकि हम बचपन से हमें जो भी पढ़ाया गया है ना, हम बड़े आइसोलेशन में चीजें पढ़ते हैं। हम ना साइंस को, हम ना फिजिक्स को मैथ्स से, मैथ्स को केमिस्ट्री से कनेक्ट नहीं करते। जबकि अगर आप देखोगे तो दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं, आप कुछ भी उठाकर देखो, आप एक फोन उठाकर देखो, उसके अंदर जितना भी आपने पढ़ाई की, जितनी भी पढ़ाई की, उसके सॉफ्टवेयर से लेकर उसका हार्डवेयर, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ साथ में काम कर रहा है। तो अगर आप जो नॉलेज ले रहे हो, जो आप एक स्किल बना रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसमें ये कनेक्शन लगाना चाहोगे, स्टैकिंग लगाना चाहोगे, तो भूलोगे तो नहीं ही, इंटरव्यू में परेशान तो नहीं ही होगे, बेहतर पर्सन, बेहतर टेक्निकल पर्सन, बेहतर प्रोफेशनल भी बनोगे साथ साथ। और भूलने की बात आई है तो भूल ना जाना, ओ जाने जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ऐसे मजेदार वीडियो मिस कर दोगे। और याद कौन दिलाएगा, याद तो यूट्यूब ही दिलाता है।